जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखा है, मामूल के तौर पर रखा है कि यानी कि कहीं ना कहीं पे यहाँ की जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या सीआरपीएफ है, उन पे यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा भरोसा है और उसी भरोसे की जो झलक जो है इस वक्त हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि कहीं पे अगर शरपसंद अनासर जो इस तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट्स यहाँ श्रीनगर में कर रहे हैं, वहीं पे जो यहाँ की आवाम की जो मुहाफिज है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, वो इस वक्त लोगों के साथ शाना बशाना यहाँ पे खड़े हैं, जिनको आप तस्वीरों में बिलखुसूस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक नई तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की हमें पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि बिल्कुल मीर, हम पीछे आपके एक जो मार्केट है, संडे मार्केट, सड़क के किनारे मार्केट लगी हुई, वो चीज़ें भी शायद हमें नज़र आ रही है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि इस धमाके के बाद क्या लोगों में खौफ व हरास या दूसरी चीज़ें देखने को नहीं मिली? क्योंकि मार्केट में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हालांकि सिक्योरिटी का अमला तैनात है, उसके बावजूद मार्केट अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लोग यहाँ से इन इलाकों से भागे नहीं हैं। साथ में आपसे ये भी समझने की कोशिश करें, क्या कोई दूसरी तरफ किसी जगह का रोड ब्लॉक किया गया है या कोई एडवाइजरी या कोई इस तरह की चीजें जारी की गई सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से? वेल, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने यहाँ पे छेड़ा है। हम यहाँ पे डर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं। जो पब्लिक की कॉन्फिडेंस यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पे है, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस पे है, और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे ये अभी ब्लास्ट हुआ है, किसी भी तरह की कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस वाली जो सिचुएशन है हमें इस वक्त इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नजर नहीं आ रही है, जिसको आप खुद भी तस्वीरों में विटनेस कर पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये टीआरसी का चौक है और इस चौक में बिल्कुल जो ट्रांसपोर्ट है रवा दवा है, किसी भी तरह की कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। पब्लिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पे चल रही है। इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे तैनाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की कई सारी टीम्स जो है इस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पे हम मौजूद है फैक्ट्स को रिवील कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जो लोगों में आप जो कॉन्फिडेंस आ चुका है यहाँ की फोर्सेस पे, उसे साफ तौर पर जाहिर होता है। जिस तरह से हम ना सिर्फ यहाँ पे मर्द हजरात को देख रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे तस्वीरों में ख्वातीन को देख पाएंगे। आप मेरे इस कैमरा फ्रेम में कई जो टूरिस्ट जो बच्चियां हैं वो बिल्कुल हमारे सामने स्क्रीन में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर की एक बदलती और एक मजबूत ये बड़ी तस्वीर है, और बड़ी तस्वीर इस वजह से भी कि लोगों का एक वाज़े और साफ पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि यहाँ के लोगों को खौफ व हरास पैदा कर पाएंगे या फिर टूरिस्टों में डर का माहौल पैदा कर पाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि लोगों को परवाह नहीं है। वो साफ मैसेज देना चाहते हैं कि आप धमाका कर सकते हो लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते। मीर बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, उसके बाद हम आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की जो अपोजिशन लीडर का ऐलान होना था वो अब हो चुका है। सुनील शर्मा को अपोजिशन लीडर चुन लिया गया है। असेंबली में जेके असेंबली के अपोजिशन लीडर नरेंद्र सिंह को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिला है और श्रीनगर में बीजेपी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। फिलहाल 4 नवंबर को शुरू हो रहे असेंबली सेशन में अब बीजेपी की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौन होंगे यह साफ हो चुका है, अपोजिशन का लीडर कौन होगा यह साफ हो चुका है। तो बीजेपी के अपोजिशन लीडर का ऐलान हुआ है। सुनील शर्मा जेके असेंबली के अपोजिशन के लीडर होंगे। जी हां, सुनील शर्मा अपोजिशन के लीडर होंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली के अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा होंगे। नरेंद्र सिंह को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिला है और श्रीनगर में बीजेपी की मीटिंग चल रही थी। यह माना जा रहा था कि जल्द ही किसी नाम पे मोहर लगेगी और फाइनली बीजेपी की जानिब से यह ऐलान भी कर दिया गया है। तो अपोजिशन के जो लीडर होंगे यानी कि बीजेपी की सुनील शर्मा होंगे और सुनील शर्मा को मुंतखब कर लिया गया है जम्मू कश्मीर असेंबली अपोजिशन का लीडर, और नरेंद्र सिंह को डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया गया है। मीर, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं कि अपोजिशन का लीडर या फिर डिप्टी स्पीकर का जो ओहदा था वो खाली था और उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द इन ओहदों को भरा जाएगा, क्योंकि 4 तारीख से शुरू हो रहा है सेशन, तो उसमें एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं ये। मीटिंग कब शुरू हुई थी और क्या ये मीटिंग अभी चल रही है किसी और मैटर पे या फिलहाल फैसला हो चुका है? वेल, देखिए, आज कल की अगर हम बात करें, कल ही भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया हैंडल है उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करीबन 1:30 बजे के आसपास जो है एक आला सतही मीटिंग जो है कंडक्ट की जाएगी और उस मीटिंग में जो जीते हुए एमएलएज हैं
वो 29 MLA जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से एक MLA की कुछ दिन पहले डेथ हुई, तो उस हिसाब से 28 जो MLA जो है आज इस मीटिंग में मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, चाहे हम रविंद्र रैना की बात करें या तरुण चुग की बात करें या बाकी जो सुनील शर्मा की बात करें, जो एक आला सतह लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के जो लीडर्स है, उन सभी को जो है आज इस मीटिंग में देखा गया था। और इस मीटिंग का मकसद ये था कि कल जिस तरह से लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पहले ही जो इस पूरी MLAs की जो टीम है, इस लेजिस्लेचर की जो टीम है, इसको हेड कौन करेंगे, उनके हवाले से आज इस मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और ना सिर्फ इसके साथ साथ बल्कि जो डिप्टी जो कैबिनेट जो स्पीकर होंगे, उनका भी जो इंतखाब जो है वो आज होना था। लेकिन इस मीटिंग के कबल ही आज अर्ली इन द मॉर्निंग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दो बड़े जो डिसीजंस है वो लिए गए, जिसमें जो सच शर्मा है उनको अब जम्मू कश्मीर यूनिट का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पे, और रविंद्र रैना की अगर हम बात करें तो उनको अब नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के ओहदे पर लाया गया है। तो कहीं ना कहीं पे ये मॉर्निंग में एक बड़ी डेवलपमेंट थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर हम देखें तो उसके बाद आज 1:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में ये मीटिंग मुनक्कद की गई थी, जिसमें सभी MLAs को जो है आमंत्रित किया गया था। और ये सभी जो MLAs जो थे इनकी आज बिल्कुल मीर आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके की चीज़ें हम देख पा रहे हैं। इससे पहले भी जब भी बीजेपी की मीटिंग हुई है वो जम्मू में हुई है और जम्मू में ज़्यादा फोकस रहा है बीजेपी का, लेकिन पहली मरतबा हम देख पा रहे हैं, या शायद इससे पहले भी हो जो हमारी नज़रों से नहीं गुजरा हो, श्रीनगर में ख़ास तौर पर इन ओहदों के लिए, बड़े ओहदों के लिए जो असम्बली में बड़ा किरदार अदा करेंगे, उन ओहदों के लिए मीटिंग हो रही है श्रीनगर में। तो क्या कोई ख़ास वजूहात रही जिसकी वजह से बीजेपी की ये जो मीटिंग हो रही है इतनी आला सतही, जिसके लिए सेंटर की भी निगाह इस पे बनी हुई है और इस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा फैसले वहाँ से हो रहे हैं, तो क्या कोई ख़ास वजह रही जिसकी वजह से ये मीटिंग श्रीनगर में मुनक्किद की गई? वेल, ऑफिशियल तौर पर अगर हम देखें तो इस तरह की कहीं पे कोई रिपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की तरफ देखें तो आपको याद होगा कई सारी जो चीजें हैं आज के इस जो आपने क्वेश्चन किया इसके साथ जुड़ती हैं। आपको याद होगा कि AIP की तरफ से भी एक एहतजाज हुआ था और कुछ रोज कबल जो उन्होंने सेक्रेटरीट के बाहर किया, जिसमें उन्होंने ये इस बात का इजहार किया कि इस जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहाँ पे है, लोगों की अपनी दरख्वास्तें कहाँ पे रखती हैं, क्या वो जम्मू है या श्रीनगर है। और कहीं ना कहीं पे आपको याद होगा कि जब MLAs यहाँ पे ओथ लेने आए थे तो वो यही श्रीनगर सेक्रेटरीट में ही उन्होंने अपनी ओथ जो है ली थी। और पिछले रिजल्ट्स अगर आप पार्लियामानी इलेक्शंस की बात करें या लोकसभा असेंबली इलेक्शंस की बात करें, तो जो रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की तरफ से मिले हैं, शायद उस चीज को और ज्यादा फोकस करने के लिए और उन सारी चीजों को एसरटेन करने के लिए जो MLAs भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको कंसर्न किया जा रहा है कहीं ना कहीं पे कि वो श्रीनगर के साथ जुड़े और यहाँ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे वो कंसंट्रेट भी कर पाए, क्योंकि बड़े हद तक जो तब्दीलियां हैं भारतीय जनता पार्टी में हमें देखने को मिली है। जिस तरह से आज प्रेसिडेंट को ही जो तब्दील कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है, क्योंकि 29 सीटों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इलेक्शन जम्मू में जीत हासिल की है, लेकिन वहीं पे अगर हम कश्मीर की सिचुएशन देखें तो बिल्कुल उलट हमें नजर आई। तो शायद जो फोकस है अब पार्टी का अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी का, वो ना सिर्फ यूटी लेवल पे बल्कि सेंटर की लेवल पे भी शायद कहीं ना कहीं पे वो अब हमें यहाँ कश्मीर की तरफ डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर सी बात इसे भी साधने की एक बड़ी कोशिश होगी। फिलहाल इन दोनों बड़ी खबरों पर नजर बना रही है। वापस अपडेट के लिए आपका इन दहशतगर्दाना हमलों के ताल्लुक से लेने की कोशिश करेंगे। मीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसेट TV। आदाब।